मेरे लवली फॉलोवर्स, आज बताने वाला हूँ एंटी एगनिस्ट वर्कआउट। ये सुपर सेट में एंटी एगनिस्ट वर्कआउट है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट मसल को टारगेट करते हैं अपन। सही है ना? बताता हूँ पहले। फ्रंट इंटीरियर डेल्टॉइड, शोल्डर के 3 मसल्स रहते हैं। ये फ्रंट इंटीरियर डेल्टॉइड की एक्सरसाइज क्या है, रेसिस्टेंट मशीन के ऊपर। तो पहले क्या कर लेना, अपन एडजस्ट कर लेना, एडजस्टमेंट वेट चूज कर लेना अपने हिसाब से। सही है ना? और ये क्या है, अब इसके प्रॉपर टेक्निक फॉर्म क्या है, पहले तो अपने पैर फ्लोर पर रहना। सही है ना? और ये जो हैंडल है, हैंडल अपने शोल्डर से नीचे रहना। सही है ना? ओके। और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, ये ग्रिप है, ये नैरो ग्रिप है, ये वाइडर ग्रिप है। ओके। ये वेरिएशन है, लेकिन नॉर्मल बेसिक ये वाइडर ग्रिप पकड़ लेना। ठीक है। अब इसको अपन अपना चेस्ट अप रखना, कोट टाइट रखना। ठीक है। इसके बाद जो है सो ये प्रेस, स्लोली डाउन, फिर प्रेस, फिर स्लोली डाउन, ये प्रेस। तो ये है शोल्डर प्रेस रेसिस्टेंट मशीन के ऊपर। ठीक है ना? ये तुम्हारे टारगेट करता फ्रंट इंटीरियर डेल्टॉइड को। ओके। अब दूसरा मसल्स टारगेट करने वाले अपन लैट्स। अब लैट्स का दूसरी मशीन जो आम तौर पे लोग मारते हैं वो है लैट पुल डाउन। सही है ना? देखो ये मशीन लैट पुल डाउन। ओके। ये लैट पुल डाउन जो है सो टारगेट करता अपने लैट मसल्स के लिए। तो इसमें देखो, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, अपने को एडजस्ट करना पड़ता, एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट है। ओके। मैं जो चाह रहा हूँ, मेरा मकसद ये है कि सही टेक्निक सही फॉर्म बताना चाह रहा हूँ मैं सबको, ईजी, तो हर किसी को करने में आसानी रहना। ठीक है ना? अब ये है अपना बार, इसमें नैरो ग्रिप है, वाइडर ग्रिप है। ओके। वाइडर ग्रिप पकड़ लेना। ठीक है। ये फुल ग्रिप लेना, कभी भी फुल ग्रिप। फिर जो है ये पैड्स है, ये पैड्स को अपने मिडिल ऑफ द थाई के पर रखना। ये समझ गए ना? ये बीच में, थाई के बीच में रखना। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर वेट अपन अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। ओके। अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, कि जो बार है ये अपने चिन और चेस्ट के बीच में आना, बिटवीन में। ठीक है ना? और जब मैं पुल करूँगा ना, थोड़ा लीन बैक करूँगा मैं, और जब छोड़ूंगा लीन लिटिल बिट फॉरवर्ड करूँगा, सामने आऊँगा। ठीक है ना? और इसमें मैं टेम्पो फॉलो करूँगा। टेम्पो किसको बोलते हैं? स्लोली इसेंट्रिक। इसेंट्रिक यानी अपन एक्सटेंड जो करते हैं, बता तुम देखो और से। ठीक है। अब मैं पुल करता हूँ, एल्बो डाउन, ये बार मेरे चिन और चेस्ट के बीच में, और मैं ये लिटिल बिट लीन बैक हुआ। फिर अब छोड़ते खुद, रिलीज करते खुद बार को स्लोली स्लोली, 3 2 1, ये टेम्पो बोलते हैं इसको। ठीक है। और मैं सामने आ रहा हूँ। ठीक है। फिर ये पुल। ठीक है। फिर ये 3 2 1, 3 2 1। तो ये हो गए एंटी एगनिस्ट वर्कआउट। इसमें क्या टारगेट करें अपन, डिफरेंट मसल्स को टारगेट करें। ठीक है। ये सुपर सेट के अंदर एंटी एगनिस्ट वर्कआउट है। मैं ये बताने का मकसद ये है कि चीज़ों को मैं इजी करके तुम लोगों को बताना चाह रहा हूँ, तो करने में फिर आसानी रहना। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, देखो बेसिक नॉलेज ये है कि अपने जॉइंट्स और मसल्स कैसा काम करते हैं वो अपने को मालूम रहना। एक्सरसाइज का टेक्निक, उसका फॉर्म ये मालूम रहना, ये इम्पोर्टेंट है। ये अपन मालूम रहा तो सही टारगेट करते हैं मसल्स को। सही है ना? तो ये चीज़ फॉलो करो। मैं जितना हो सके, मैं अभी गलतियाँ, ये रॉन्ग ये नहीं बता रहा हूँ, जो जो सही है साइंटिफिकली वो बता रहा हूँ, जो करने में किसी को आसानी होना, हर किसी को इजी करके बता रहा हूँ। ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि एक्सरसाइज को एंजॉय करो। एक्सरसाइज को एंजॉय करे तो एक्सरसाइज कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के वास्ते। मेरे सामने कई बिल्डर आके गए, चले गए, कई को सेफ्टी इंपॉर्टेंट नहीं रहती। किसी को शोल्डर इंजरीज हो गई, किसी को बैक इंजरीज हो गए। समझ गए? ये इंजरीज हो जाते अगर सही नॉलेज के साथ, सही गाइडेंस के साथ, सही सुपरविजन के साथ, सही इल्म के साथ नहीं करे तो जितना हो सके सही नॉलेज गेन करो, सही प्रॉपर फॉर्म और टेक्निक से करो।
ठीक है ना, और एक्सरसाइज को एंजॉय करो तो फिर लॉन्ग टाइम फिटनेस रह सकता, और फॉलो करो, एंजॉय करो।